आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं भी ठीक ही हूँ। और आज मैं आपको अपना जो सिटी का, अपने शहर का जो मौसम है पंजाब साइड का, वो दिखाने लगी हूँ कि यकदम पिछले जो वीकेंड गुज़रा है, लास्ट वीकेंड पूरा, मतलब ऐसे लगता था कि बस अब बहुत जल्द जो है ना गर्मी ज़ोर से आ रही है। और बस फिर ये कल का सीज़न अचानक चेंज हुआ है और अब ऐसे लगता है कि जाती हुई सर्दी एक दफ़ा फिर वापस लौट आई है। तो मैंने कहा आपने मैं व्यूअर से ये बात शेयर करूं। और ये देखें, इस तरह से कोई भी जो है धूप का नामो निशान नहीं है। और कल फिर भी हल्की फुल्की धूप निकली थी, लेकिन बादल भी रहे थे और हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। आज इतनी हवा नहीं है, लेकिन ठंडक तो है, लेकिन हवा इतनी नहीं है तेज़, और सूरज भी बिल्कुल नहीं निकला। तो अब ऐसे लग रहा है जैसे जाती सर्दी एक दफ़ा फिर वापस आ गई है। और अल्लाह करे अभी से तो गर्मियाँ ना आएँ। गर्मियों का तो पीरियड बहुत लंबा चलता है, तो वो बर्दाश्त ही नहीं होता इंसान से। सर्दी भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती और गर्मी भी। ठंडा मीठा मौसम अल्लाह करे हर जगह रहे। तो मैंने कहा आप लोगों से ज़रा मैं बाहर का जो व्यू है सारा आपको दिखाऊं, अपने सिटी का, अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का। और लगता यही है कि बारिश शायद होगी। अच्छा है ज़रा सीज़न जो है ना चेंज भी हो, यकदम गर्मी भी ना आए। ये देखें इस तरह से। अब मैं अंदर आ चुकी हूँ, अंदर वाले ग्रासी प्लॉट में। तो यहाँ का भी आपको दिखाती हूँ सारा व्यू। सारा कुछ नमी नमी वाला हुआ है और लगता ऐसे ही है कि बारिश होगी। अलबत्ता स्मोग और फोग तो नहीं है, जैसे बीच में बहुत सर्दी रही है वैसी सर्दी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है फ़ील हो रही है कि वाकई अभी सर्दी फिर रही है हमारे सिटी में। तो बड़ी खुशी हो रही है कि शुक्र अल्लाह का यकदम गर्मी नहीं आई, वरना तो बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा बस अब गर्मी आज गई है और अब बस जो है पंखे वगैरह चलने स्टार्ट हो जाएंगे इसी मंथ में ही। लेकिन उम्मीद है कि अभी ये कुछ मौसम ऐसा रहेगा। ये देखें इस तरह से जी। अब जी मैं व्यूअर्स अब मैं जो है किचन में अपने आ चुकी हूँ। और अब मैं जो आज अपनी रेसिपी बनाने चल रही हूँ वो है जी बैगन का भरता। मेरा बहुत फेवरेट है और आजकल सीज़न भी सर्दियों का है, तो फ्रेश बैगन आ रहे हैं उधर, मतलब शॉप्स पे, मंडी में। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से क्यों ना शेयर करूं ये भी रेसिपी। और आज की रेसिपी तो बैगन जो है, हमने ये 1 किलो बैगन है हमारे पास। और हमने इनको जब चूल्हे पे इसको भूनना जब है बैगनों को, तो उससे पहले हल्के हल्के हाथ पे ना थोड़ा सा ऑयल डालकर, तो इसको हमने इस तरह से ऑयल जो है बैगन को लगाकर, हल्का हल्का ऑयल इसकी बाहर वाली लेयर जो बैगन की है उस पर लगाकर, तो फिर हमने चूल्हे के ऊपर इसको रख देना है। इससे ये होगा कि जो ये बैगन की ऊपर वाली लेयर है ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी ये जो है जब हम उतारने लगेंगे, इसकी जो ऊपर वाला छिलका है वो आराम से इजीली जो है उतर जाएगा। तो इसीलिए अगर ऑयल लगाएंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी इसके बाहर वाले छिलके को उतरने में। वैसे तो गल ही जाएगा, भुन जाएगा बिल्कुल ही बैगन जब हम चूल्हे के ऊपर इसको रखेंगे। तो अब हम सबसे पहले जो है फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। ठहरे मैं फायर स्टिक अपनी उठा लूँ। अब जी हम जो है चूल्हे को ऑन कर रहे हैं और इस तरह से इसको भी ऑन कर लिया और अब इस दूसरी साइड को भी ऑन कर लेंगे इस तरह से। और अब हम जो है बैगनों को थोड़ा सा ऑयल की मदद से जो है थोड़ा सा हाथ पे ऑयल डाल के हल्का सा इसको ज़रा रब कर लेंगे जैसे। तो उसके बाद फिर हम इस चूल्हे के ऊपर इनको ठहराते हैं। ये देखें जी, इस तरह से अब हमने थोड़ा सा जो है इस ऑयल डालकर इस
बैगनों के ऊपर लगा के चूल्हे में जो है रख दिया है इसको भूनने के लिए। और इसी तरह जो हमने सारे बैगन हैं, ये 1 किलो की क्वांटिटी है, यानी 1 केजी के बराबर ये बैगन हैं। तो हमने इनको जो है भून लेना है और फिर इसके बाद का मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी कि बैगन का भरता किस तरह मज़े का बनता है। ये देखें जी, हमारे बैगन ये अच्छे तरीके से भून चुके हैं। मैंने अभी जो है नाइफ़ की मदद से ज़रा देखा है इनको। ये देखें, इस तरह से ये नाइफ़ बिल्कुल अंदर जा रही है। ये देखें बैगन के, ये देखें, तो इसका मतलब है ये अंदर से भी बिल्कुल ही कुक हो चुकी हैं। तो अब हमने इसको एक बर्तन में निकाल लेना है, एक ट्रे में। तो इसकी आउटर लेयर को हमने रिमूव कर देना है, यानी बाहर की जो छिलका है इसका उसको उतार देना है। और उसके बाद फिर इसको जो है ना अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, इसका जो गूदा है सारा, यानी जो अंदर का बैगन है वो। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से जो बैगन है, हमने जो उसकी आउटर लेयर है वो इस तरह से जो भुन चुके थे बैगन, उनकी हमने आउटर लेयर को रिमूव कर लिया है इस तरह से। और ये अब गले हुए हमारे पास बिल्कुल नरम नरम ये बैगन हैं। तो अब हमने इसको ज़रा मज़ीद भी जो है मैश कर लेना है। अभी तो ज़रा गर्म है। हाँ, और अपने मैं व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने फ़ौरन ही इसकी स्किन रिमूव नहीं कर लेनी, क्योंकि ये गर्म होंगे तो आप लोगों के हाथ भी जल सकते हैं। लेकिन मेरा तो प्रैक्टिस हो चुकी है तो इसलिए मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। तो लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से ये बात कहना था मैंने कि आप लोग ज़रा एहतियात से इसकी स्किन को रिमूव करिएगा। और जो दूसरे बैगन हैं वो अब चूल्हे के ऊपर हमने रख दिए हैं, वो भुन चुके हैं तकरीबन। इनको भी हमने इसी तरीके से जो स्किन है इनकी रिमूव कर लेनी है। ये देखें जी, अब अच्छे तरीके से हमने सारे बैगनों की जो ऊपर वाली लेयर थी वो हमने रिमूव कर ली है। और बैगन अब इस तरह से हमने साफ़ करके इनको इस तरह से रख दिया है डोंगे में। और अब इसको अच्छे तरीके से हम मैश करेंगे यूँ करके। मैश से मुराद ये है कि इनको हमने वो करना है, बिल्कुल ही मिक्स कर लेना है इन चारों को, बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ गूदा सा इनका बना देना है। गले हुए तो वैसे भी हैं, लेकिन इनको हमने इस तरीके से ताकि जो इसके बीज वगैरह हैं बैगन के वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं बैगनों में बिल्कुल ही, यानी ये इनका जो है गूदा बन जाए बिल्कुल बारीक सा। भून तो वैसे चुके हैं बैगन इस तरह से। बस ये तकरीबन अब हमने जितना करना था हमने वो कर लिया है इन बैगन को, मतलब हमने मैश कर लिया अच्छे तरीके से। तो अब हमने जो है एक देगची में, एक कढ़ाई में ऑयल डालना है। सबसे पहले चूल्हे पे रखना है उसको। ये देखें जी, ये जो कढ़ाई है हमने इस तरह से चूल्हे के ऊपर रख देनी है। और इसमें सबसे पहले जो है हमने ऑयल डालना है। ये देखें जी, हमने ऑयल को गर्म करने के लिए कढ़ाई पे रख दिया है। और अब मैं इसमें जो वेजिटेबल्स और ड्राई स्पाइसेस डलने हैं वो अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये है जी हमारे पास प्याज 3 अदद बारीक बारीक कटे हुए इस तरह से, और साथ में ये हरा धनिया और हरी मिर्च है कटी हुई। ये हमारे पास टमाटर हैं, ये हमारे पास दही है और मतलब फेंटा हुआ दही है। और ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास सूखा धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, नमक है और सुर्ख मिर्च पाउडर है। तो सबसे पहले अब हमने जो प्याज है हमने वो डाल देने हैं। इस तरह से हमारे प्याज थोड़े से भून जाएं तो फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे।
फ्लेम को हमने मीडियम पे किया हुआ है और मीडियम पे ही ये कुक हो जाएंगे। और अब हम इसमें जो है टमाटर ऐड करने लगे हैं। ये जो टमाटर और प्याज हैं इनको हमने ज़रा अच्छे से गला लेना है, बिल्कुल ही इसका मसाला भून लेना है। जब ये बिल्कुल भून जाएंगे तो फिर मैं इसमें बाकी के जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। थोड़ी देर इसको ज़रा हमें भूनना है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं टमाटरों का और साबित भी डाल सकते हैं। तो पेस्ट मैंने नहीं बनाया इस दफ़ा, बस मैंने इनको ऐसे साबित ही काट के इसमें कढ़ाई में डाल दिया। ये ऑटोमेटिकली खुद ही स्टीम से जो है भुन जाएंगे। थोड़ी देर इसको जो है हमने ढक्कन दे देना है इसके ऊपर। इस तरह से थोड़ी सी देर ढक्कन दे देना है और इसको हमने 2 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख देना है। थोड़ा सा स्टीम आ जाए प्याज और टमाटरों को, और उसके बाद फिर बाकी के मसाले डालेंगे। अच्छा जी, मैं अपने एक बात भी व्यूअर से शेयर करनी थी मैंने, कि जब बैगन के भरते को हमने बिल्कुल ही जब गल भी चुका होगा तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कच्चे रह जाते हैं। वो चाहे जितना भी भून लें तो वो कच्चे ही रह जाते हैं, ऐसे गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो उनको आपने निकाल लेना है। वो जब आप मैश करने लगेंगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा। तो वो आपने जिस तरह मैंने ये बीज निकाल लिए हैं तो उसी तरह ये देखेंगे अच्छी तरीके से हालांकि भून चुकी हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये नहीं गले। ये बिल्कुल जितना भी मैंने इसको वो कर लिया है कुक, लेकिन ये नहीं गले। तो इस तरह से आपने इनको वेस्ट कर देना है। और जो ये बाकी का ये जो हमारे पास भरता है वो हमने इस तरह से मैश करके रख दिया है। और अब हमने जो है मसाले को भून लेना है, तो फिर हम इसमें ये भरता डालेंगे। और अब जी हम इसको ओपन करने लगे हैं, जो ज़रा स्टीम दिया था 2 मिनट के लिए, इस तरह से। और अब हमने इसमें जो सारे ड्राई स्पाइसेस हैं मैंने आपको बताए थे वो सारे इसमें ऐड कर देने हैं। मिसालों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है इस तरह से, ताकि जो इनका कच्चापन है वो सारा दूर हो जाए इस तरह से। और इसके बाद फिर हमने इसमें जो है बैगन को ऐड कर देना है। इनका कच्चापन मिसालों का दूर हो चुका है। तो अब हमने जो ये बैगन रखे थे वो सारे इसमें डाल देने हैं। और इस तरह से भून लेना है। और इसको अब हमने 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद स्टीम दे देना है। यानी 2 मिनट हमने पहले दिया था और अब हम 3 मिनट मज़ीद इसको स्टीम देने लगे हैं, हल्की आंच पर। अब जी 3 मिनट ख़त्म होने को हैं, तो अब हम ज़रा इसको उठाते हैं ढक्कन।
सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं इसमें बैगन में। तो अब हमने जो है ये देखें अच्छे से, ये देखें मिक्स हो गए हैं। और अब हमने इसमें जो है दही डाल देनी है, ये देखें। और फ्लेम को ज़रा हाई कर देना है इस तरह से। और जब तक ये दही का पानी खुश्क होता है तब तक हमने इसको पकाते रहना है। और दम देने से पहले थोड़ी देर यानी इसको हमने कुक करना है, तो 1 या 2 मिनट के लिए दम दे देंगे ताकि ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। और हीट को हमने हाई ही ज़रा रखना है यानी मीडियम पे रखना है। तो उससे पहले हमने ये जो हरा धनिया और हरी मिर्चें थी काट के रखी हुई, वो सारी हमने इसके ऊपर डाल देनी है। आप चाहें तो दम दे दें, स्टीम दे दें, वो इसलिए कि एक बहुत प्यारी सी जो है ना खुशबू आ जाएगी हरा धनिया और हरी मिर्च की बैगन के भरते में, तो इसीलिए मैं देना चाह रही थी 1 या 2 मिनट के लिए। अब जी 1 मिनट ख़त्म होने को है, तो अब हम इसको ज़रा ओपन करते हैं ढक्कन। बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, और जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। जो हमारा बैगन का भरता है वो मज़ेदार सा हमारा जो है ये रेडी हो चुका है। ये देखें इस तरह से। थोड़ा सा जो दही का कच्चापन है अभी भी ज़रा है, तो मैं उसको भी अच्छे से ड्राई करना चाह रही हूँ। तो बस ये ड्राई हो रहा है, तो उसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। दही का पानी जो एक्स्ट्रा बचा था इसमें वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। हीट को हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। हमारा जो ये बैगन का भरता है मज़े का तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें जी, अब हमने डिश आउट कर दिया है, बैगन के भरते को डोंगे में डाल दिया है, और ये देखें इस तरह से ये बना है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से, और टेस्ट भी उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छा होगा। और ओके जी, हम अपना आज का जो व्लॉग है यहीं पर एंड करते हैं। और एंड करने से पहले आपसे फिर से मैंने एक बात रिपीट करनी है जो मैं हर व्लॉग में करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करिएगा, और साथ में मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर करके बताया करें, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और आपकी सपोर्ट से जो है मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा जो मैं मज़े मज़े की आपको रेसिपीज़ वगैरह और व्लॉग्स में जो डेली रूटीन के बारे में आपको दिखाती रहती हूँ, तो उससे जो है मुझे बहुत खुशी होगी जब आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। फिर भी मिलेंगे कल नए व्लॉग में।